नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में फिर से स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिव चरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़, इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं आप सभी का। और अब तक हम पढ़ रहे हैं प्राचीन काव्य में से कबीर पढ़ रहे हैं। निर्गुण भक्ति काव्य में ज्ञानश्री शाखा की जो प्रतिनिधि कवि है कबीर। लॉकडाउन के कारण ये जो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है, आप सभी इन कक्षाओं को मात्र वीडियो की तरह न लें, बल्कि आप ऐसा अनुभव करें कि जैसे आप कक्षा कक्ष में बैठे हुए हैं और जिस ढंग से आपको कक्षा कक्ष में पढ़ाया जाता है उसी ढंग से आप इन कक्षा को लें। और अपनी पुस्तक अपने साथ में रखिए। पुस्तक के साथ में आप एक नोटबुक भी रखिए, और कुछ विशेष हो तो अगर जैसे मैं किन्हीं शब्दों का अर्थ बताता हूँ तो उन शब्दों के अर्थ को भी वहीं पर लिख लीजिए। 2 प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके प्राचीन काव्य जो पुस्तक है उसमें आदिकाल और भक्तिकाल के कवियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आदिकाल में हम ढोला मरोड़ा दोहा पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं कबीर। कबीर में हमने अब तक साखिया पढ़ी है, 10 साखिया पढ़ी है पहले, और उसके बाद में हमने गुरुदेव को अंग पढ़ा है जिसमें गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया गया है, सदगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। और उसके उपरांत हमने पढ़ा है मन को अंग, जिसमें मन को ही मूल रूप से स्वामी बताते हुए मन को एक सही दिशा में ले जाने का संदेश देते हैं कबीरदास जी। आज हम देखेंगे विरह को अंग, यानी कि देखिए कबीर का जो काव्य है, ज्ञानश्री शाखा बात करें या निर्गुण भक्ति काव्य की बात करें, तो उसके अंदर परमात्मा को जो साधक है उसका पति स्वीकार किया गया है। कबीर यहाँ पर खुद को पत्नी कहते हैं और परमात्मा को कहते हैं अपना पति स्वीकार करते हैं। तो उस पति स्वीकार करने के साथ में एक भाव आता है कि जो पत्नी है यानी जो साधक है, कबीर यहाँ पर खुद की बात करते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा को साधक बताया गया, आत्मा को पत्नी बताया गया है, और उसका जो पति बताया गया वो बताया गया परमात्मा को। तो एक तरह से एक कल्पना की गई है कि जो आत्मा वो अपने परमात्मा से दूर, अपने प्रियतम से दूर, अपने पति से दूर है। तो साधना ऐसी होनी चाहिए कि कबीर उस पति से जाकर मिले, वो आत्मा उस पति से जाकर मिले, उसको प्रियतम कहा गया परमात्मा को। तो इन दोनों के बीच में भी दूरी है क्योंकि दोनों का मिलन नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हैं, सांसारिक मोह माया है। तो इसके चलते हुए साधक परमात्मा से मिलन नहीं कर पाता। तो परमात्मा से मिलन करने का कबीर एक ही माध्यम बताते हैं, प्रेम के माध्यम से। प्रेम के माध्यम से और निरंतर नाम स्मरण के माध्यम से ही जो विरहणी आत्मा है उस परमात्मा के दर्शन कर सकती। तो अभी दोनों के बीच में जो विरह है, विरह को प्रदर्शित किया है उन्होंने अपने इस अंग के माध्यम से। साखियों का जो अंग है जिसका नाम है विरह को अंग, जिसको हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो निरंतर आप इस अंग से जुड़े रहिएगा। अगर कोई भी समस्या हो तो साथ में आप इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दीजिए। और जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है, वो भी आप समय समय पर साथ साथ में करते चलिए। अब हम पढ़ते हैं विरह को अंग। विरह को अंग में जो दोहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको आप गाकर भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमने पहले बात, विरहणी उबी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीविका कब्रे मिलेंगे आई। तो गायकी करने में थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा इसको। और वैसे ये सारे आपको याद कर लेंगे तो आपको फ़ायदा देंगे, क्योंकि आपके जो आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं उसमें अगर आप जैसे विरह की चर्चा करते हैं, आत्मा परमात्मा का जो विरह कबीर बताते हैं, और अगर उसमें अगर आप ये लिख देते तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो पढ़ते हैं हम विरह को हम। तो देखिए, विरहणी उभी पंथ श्री। कबीर की एक जो विशेषता है कि वो किसी भाषा की गुलामी नहीं करते हैं, सभी भाषाओं के शब्द अपनी इस काव्य में रखते रहते हैं। तो इतना उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। जैसे खिचड़ी के अंदर चावल भी होता है, मूंग भी होता है, दाल भी होता है ना, बहुत सारे अनाज होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो कबीर की जो भाषा है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो ये जो शब्द है ना, उभी, उभी हमारे मेवाड़ी के अंदर उभी है। अभी कहाँ पे उभी यानी खड़ी है। तो इसके अंदर एक तरह से दर्शन बताया गया है कि आत्मा परमात्मा की तलाश में खड़ी हुई है, उसको परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है। तो उसको विरहणी शब्द कहा गया है। विरहणी यानी जो अपने पति के वियोग में है, पति की राह तक रही है, अपनी परमात्मा पति की राह तक रही है, तो उसके वियोग में है। तो विरहणी उभी पंथ श्री, पंथ के सिरे पर, सीने में किनारे पर खड़ी हुई है। ऐसा पंथ जो परमात्मा की तरफ ले जाता है, उस पंथ के किनारे पर खड़ी हुई है। उसका परमात्मा भी उससे दूर है, उसका प्रियतमा भी उससे दूर है। तो विरहणी आत्मा खड़ी हुई है, पंथी बूझे धाई। और हर पंथी से, पंथी का मतलब ये देखिए, ऐसा कर सकते हैं कि इस संसार में देखिए पंथ शब्द 2 बार आप आ सकता है। इसमें आपको श्लेष अलंकार भी देखने को मिल सकता है। एक पंथ का मतलब तो होता है रास्ता, और एक पंथ का मतलब होता है जैसे संप्रदाय की बात करें, जो परमात्मा से मिलाने का दावा करते हैं। तो ऐसे पंथ के, तो वो अलग अलग पंथों के लोगों से जा जा के पूछती कि मुझे किसी न किसी पंथ से उस परमात्मा के दर्शन हो जाए। किंतु किसी भी पंथ से उसको परमात्मा के दर्शन नहीं होते। केवल जो प्रेम साधना है उसके माध्यम से उसको परमात्मा के दर्शन
हो सकते हैं। विरहणी उबी पंथ श्री पंथी बूझे धाई, ये पंथियों से यानी अलग अलग जो रास्ते पर जाने वाले जो राहगीर है उनसे वो उस परमात्मा के दर्शन का मार्ग पूछती है, रास्ता पूछती रहती है। एक शब्द कहीं पीव का, बस एक ही शब्द है पीव का, अपने प्रियतम के प्रति वो एक ही शब्द है, एक शब्द बतला दो मुझे, प्रिय का यानी प्रियतम का मुझे एक शब्द बतला दो कि भाई कब रे मिलेंगे आए। बार बार उनसे पूछती है कि मेरे प्रियतम का एक समाचार बता दो कि मुझे मेरे प्रियतम आखिरकार कब मिलेंगे, किस माध्यम से मिलेंगे, ये वाली बात भी आती है यहाँ पर, और कब उसको अपने प्रियतम मिलेंगे, ये बात वो बार बार सभी पंथियों से पूछती है। लेकिन एक बड़ी विडम्बना है कि ये जो बहुत सारे जो पंथ बताए गए हैं, ये पंथ अपनी साधना पद्धति में ही साधक को या व्यक्ति को डुबा देते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवा पाते हैं। और लेकिन कबीर है और या फिर जितने में जो निर्गुण पंथी है, ज्ञानाश्रय वाली बात करें चाहे प्रेमाश्रय वाली बात करें, वो इसको सहज साधना के माध्यम से परमात्मा को पाने की बात यहाँ पर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें श्लेष अलंकार देख सकते हैं आप यहाँ पर, आगे देखते हैं। ये जो विरहणी आत्मा है अब उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रयास करती है वो यहाँ पर हमने देख सकते हैं। यह तन जालो मसी करूँ, ये देखिए ये जो शैली है आपको सूफी काव्य में भी देखने को मिलती है कि नागमती कल्पना करती है कि मेरा जो शरीर है वो जल जाए और जल कर वो राख बन जाए, और राख बनकर वो जा पहुँचे, अब मेरे प्रियतम के मार्ग में जा पड़े और मेरा प्रियतम मेरी राख पर पैर देकर आगे बढ़े। ये जो भावना है ये आपके निर्गुण भक्ति काव्य में देखने को मिलती है, और यही भावना अभिव्यक्त करते हैं कबीरदास जी इस दोहे में। दूसरा जो दोहा है उसमें देखिएगा क्या दोहा है इसमें, यह तन जालो मसी करूँ, यह तन जल के मसी, मसी का मतलब शाही राख बन जाए, और ये तन जल के पूरी तरह से एक तरह से धुआं बन जाए, राख बन जाए, जूँ धुआं जाए स्वर्गी, और उसका धुआं जाकर स्वर्ग जाकर पहुँचे। अब ये देखिए स्वर्गी, ये जो स्वर्ग नरक की कल्पना वो तो पुराणों में की गई है, कबीर का अपना ही अंदाज है, मज़ेदार अंदाज है। कभी तो वो बात करते हैं निर्गुण भक्ति काव्य की बात करें, निर्गुण भक्ति की बात करके जैसे परमात्मा है वो कण कण में व्याप्त है, कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं है जो स्वर्ग नरक यहीं पर है, कर्मों की बात करते हैं। और कभी जब अपने मत की पुष्टि करनी हो, जब अपने मर्जी की जब उन्हें बात को, तब वो स्वर्ग नरक की बात कर लेते हैं, ब्रह्मा की बात कर लेते हैं, 88,000 मुनियों की बात कर लेते हैं, 84 जो 33 करोड़ देवता उसकी बात कर लेते हैं, 84 लाख योनि की बात कर लेते हैं। मतलब जैसा उनको जमता है वैसा वो इसमें प्रयोग कर लेते हैं। तो विरहणी नायिका कह रही है यह तन जालो मसी करो, यह तन जल के मसी हो जाए, शाही हो जाए, धुआं बन जाए, जू धुआं जाए स्वर्गी, और ये धुआं जाकर स्वर्ग जाके पहुँचे, इसका धुआं स्वर्ग पहुँच जाएगी। इतना विरह हो रहा है कि ये जो शरीर जल जाएगा, जल के शाही बन जाएगा, और इसका धुआं स्वर्ग जाके पहुँचेगा। मति वे राम दया करे, और इसी के मस ये जो इस प्रकार से धुआं बन जाएगा, इस धुआं के जाने से जो संदेश वाहक बनेगा धुआं, उसी के कारण से मति वे राम दया करे, इसी के चलते हुए राम यानी परमात्मा मुझ पर दया करेंगे, बरसी बुझावे अग्नि, और किसी न किसी प्रकार से अपने प्रेम वर्षा बरसाएंगे, और प्रेम वर्षा बरसाने से ही उसके अंदर जो विरह रूपी जो अग्नि लग रही है वो इस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। ये जो अगाध प्रेम है, जो कबीर का अगाध प्रेम है, उस आत्मा का अगाध प्रेम है परमात्मा के प्रति, वो इस प्रकार की कामना करती है, इस तरह की कल्पना करती है, जो अतिशोक्ति के समान है कि ये जो तन जल जाएगा तो उसका धुआं स्वर्ग तक जा पहुंचाएगा। तो बहुत ही सुंदर व्यंजना की गई है यहाँ पर। दूसरे में देखिए तीसरा विरह को अंग में तीसरा हम देखेंगे, विरह भुवंगम तन वसे। देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग करा है, विरह, विरह को भुवंगम यानी भुजंग कहा गया है, सर्प कहा गया है, कि जिसके शरीर के भीतर विरह रूपी सर्प बस जाता है, कि विरह रूपी सर्प बच जाए तो निश्चित तौर से बहुत ही पीड़ा देता है, बहुत ही तकलीफ देता है। तो जो विरहणी नायिका है जो अपने प्रियतम से दूर है, तो प्रियतम कौन है, उनका परमात्मा है उसका प्रियतम, तो उससे जो दूरी है, तो उस दूरी के कारण इस नायिका के शरीर में, उसके हृदय में विरह रूपी सर्प बस चुका है उसके शरीर में। मंत्र न लागे कोई, अब उसको किसी भी प्रकार का मंत्र नहीं लगता। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो विरहणी नायिका है, ये जो विरहणी आत्मा है, वो अपने परमात्मा से दूर है। तो और किसी भी प्रकार का मंत्र होए, कोई यंत्र हो, या किसी प्रकार की साधना पद्धति है, अलग अलग पंथों पे वो गुजर गई है, लेकिन कोई भी मंत्र इसको नहीं लगता है। मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, कि जो राम से वियोगी है, यहाँ पर परमात्मा की बात की गई। राम शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो तो जनता में लोकप्रिय था, राम नाम शब्द लोकप्रिय था, वरना जो परमात्मा जो शब्द है उसी के लिए, परमात्मा जो रूप है उसी के लिए राम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया। जो निर्गुण परमात्मा उसके लिए राम शब्द का प्रयोग किया गया। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए, बोरा का मतलब होता है पागल होना,
कि जो राम से जो वियोगी है, परमात्मा से जो वियोगी है, परमात्मा से जो दूर है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में जीवित नहीं रह सकता। और अगर वो जीवित भी रह जाए, किसी परिस्थिति में वो जीवित भी रह जाए, तो वो निश्चित तौर से उस परमात्मा के वियोग में वो पागल हो जाएगा, वो उसको जीने की कल्पना नहीं कर सकता। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से रूपक अलंकार की व्यंजना यहाँ पर की गई है। तो जो प्रेम का विरही है वो निश्चित तौर से संसार में पागल बनकर ही जी सकता है, उसके अलावा वो उसका जीना मुश्किल है। देखिए ये जो विरह वेदना है उसकी अति बता दी कि जो विरह है, ये जो दुखी विरहणी आत्मा, उसकी क्या स्थिति हो गई है। आत्मा की तो वैसे आंखें होती नहीं हैं, आंखें की आत्मा की तो जैसे जीभ होती नहीं, लेकिन फिर भी ये सारे सारे प्रतीक बताए गए हैं कि जो सांसारिक जो प्रतीक बताए हैं उसके माध्यम से पारलौकिक प्राप्ति की बात यहाँ पर की गई है। तो एक विरणी नायिका जो अपने प्रियतम को, अपने परमात्मा को निरंतर याद करती रहती है और याद करते करते वो इस प्रकार से अपने भावों को अभिव्यक्त करती है। और अतिशोक्ति है इसके अंदर से, एक तरह से देखें अंशड़ीय, देखो यहाँ पे तो श का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये श नहीं, यहाँ पर है ख। देखिए इसको, अंखड़िया झाई पड़ी, कि इन आँखों में झाई पड़ गई है, इन आँखों में झाले पड़ गए हैं। आँखों को बहुत ज़्यादा काम लिया भाई, तो वृद्धावस्था में क्या होता है, झाला पड़ जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, जिससे दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। तो कबीर कहते हैं कि आत्मा के रूप में कहते हैं कि जो परमात्मा का जो मार्ग वो हमेशा जोहती रहती है, परमात्मा का मार्ग हमेशा देखती रहती है, हमेशा उसकी जो नज़र है वो किनारे पे लगी रहती है। जिस प्रकार से अगर हमें किसी का आने की प्रतीक्षा होती है, आने का इंतजार होता है, तो हम कहाँ देखते रहते हैं, हमेशा उस मार्ग पे देखते रहते हैं, कहीं से हमारा जो प्रेमी है वो आ जाए। तो उसी प्रकार से जो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो आत्मा है, अपना जो प्रेमी परमात्मा है, उसकी राह को हमेशा ताकती रहती है, आँखों से उसको देखती रहती, तो उसकी आँखों में जाले पड़ गए हैं। अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, उस मार्ग को देखते देखते, निहार निहार के उस मार्ग को देख देख कर आँखों में झाले पड़ गई हैं। और जीबड़िया छाला पड़िया, और जीवों में छाले पड़ चुके हैं। राम पुकारी पुकारी, मतलब अपने परमात्मा को, अपने राम को इतना पुकार रही है कि पुकारते पुकारते उसकी जीभ पर छाले पड़ गए, लेकिन उस परमात्मा के दर्शन अभी तक उसको नहीं हो पाए। तो ये जो विरह वेदना है उसका वहाँ पर वर्णन किया गया। यानी ये जो दोनों अंग है वो पीड़ित हो गए हैं, अपने परमात्मा की याद करते करते, अपने राम की याद करते करते दोनों अंग विरही हो चुके हैं, मतलब बड़ी तकलीफ में आ चुके हैं। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की फिर से मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। अगर एक ही शब्द किसी पंक्ति में किसी पद में दो बार आता है और दोनों बार उस शब्द का एक ही अर्थ होता है, समान अर्थ होता है, तो वहाँ पर, और प्रभाव वृद्धि के लिए दो बार प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे जो शब्द है निहारी निहारी और पुकारी पुकारी, यहाँ पर दोनों का, निहारी का मतलब ये देखना, दूसरे निहारी का भी देखना ही है, तो यहाँ पर ये जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आएगा। अब यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या फ़र्क है। यमक में क्या होता है कि एक शब्द दो बार आता है, जैसे कनक कनकते सौ गुनी, तो पहले कनक का मतलब सोना, दूसरे कनक का नाम धतूरा। लेकिन यहाँ पर जो निहारी निहारी या पुकारी पुकारी, तो दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। चलिए पाँचवा देखते हैं हम। पाँचवा भी बड़ा अच्छा है ये। प्रेमी को प्राप्त करने की जो एक पद्धति बताई गई है उसके बारे में बात की गई है। हंसी हंसी कंत ना पाइए, हंस हंस के आप कंत की प्राप्ति नहीं कर सकते। यानी अगर आपको प्रियतम की प्राप्ति करनी है तो आपको निश्चित तौर से वेदना झेलनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा, तभी जाकर उस कंत की, यानी उस प्रेमी, कंत का मतलब होता है पति, लेकिन यहाँ पर जो विरणी नायिका वो परमात्मा को ही अपना पति कह रही, तो क्या कहती है, हंसी हंसी कंत ना पाई, यानी हंस हंस के, यानी आनंद पूर्वक कंत की प्राप्ति, यानी पति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनी पाया तिनी रोए, और जो भी पाया है, जिसने भी इसको पाया, उसने रोकर ही इसको प्राप्त किया है। बिना रोए या बिना तपस्या किए हुए इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए ये आप सांसारिक किसी भी ढंग की कोई सफलता हो तो उससे भी जोड़ सकते हैं कि कई लोग किसी कोई सफल व्यक्ति, तो उसकी सफलता तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का परिश्रम नहीं देखते, उसकी तकलीफ नहीं देखते, उसने कितना दर्द सहा है उसको नहीं देख पाते। तो उससे आप इसको जोड़ कर समझ सकते हैं कि हंसी हंसी करना पाइए, कि हंस हंस कर उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। जिसने भी पाया है वो ज़रूर रोया है, ज़रूर उसने आंसू बहाया है, ज़रूर उसने साधना की है, तकलीफ़ें देखी है। जो हंसे ही हरी मिले, अगर हंसने से ही हरे मिल जाते हैं तो नहीं दुहागणी कोई। दुहागणी का मतलब दुर्भाग्यशाली। अगर कोई हंसने से ही हरी मिल जाता, वो बड़े इजी तरीके से वो अपना परमेश्वर मिल जाता, परमात्मा मिल जाता, तो निश्चित तौर से कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होता। कबीर के भी अपने पूरे मज़े हैं। कबीर कभी तो कहते हैं कि सहज मार्ग से परमात्मा मिल जाता है, हंसते हंसते परमात्मा मिल जाता है, और कभी कहते हैं कि भी रोने से परमात्मा मिलता है।
तो ये देखिए, ये तो विरहणी है, इसके अंदर कहीं पर कोई आप कबीर को बांध नहीं सकते। कबीर आपको जरूर बांध देते हैं, लेकिन कबीर को बांधना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर बात करते हो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। हंसी हंसी के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है, और हंसे ही हरी, और यहाँ पर आपको अनुप्रास वगैरह देखने के लिए मिलता है। तो निश्चित तौर से जो विरह का महत्व भी यहाँ पर बताया गया है। जब तक विरह नहीं होगा तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि जो प्रेमी होता है वो भी देखता है कि जो मेरी प्रेमिका वो मेरे लिए कितना विरह में है, तब जाके उसके प्रति वो प्रसन्नता का भाव उसके मन में जागृत होता है। तो चलिए, आज ये विरह का अंग में हमने 5 दोहे देखे हैं। आप इनको अच्छे ढंग से पढ़िएगा, और कल मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, वो भी आप इसको एक बार देखिएगा कि किस प्रकार से कबीर कवि से बढ़कर समाज सुधारक है, और कबीर की काव्यगत विशेषता बताई थी। इसको आप अच्छे ढंग से देखिएगा। और आपके लिए सहप्रसंग व्याख्या भी यहाँ पर मैं देना चाहूँगा। दोहा संख्या 3, ये जो विरह भुवंगम तन बसे, और 5वां हंसी हंसी कंत ना पाइए। इन दोनों की आपको सहप्रसंग व्याख्या भी करनी है। तो आप ये पढ़ते रहिए आराम से घर पर, स्वस्थ रहिएगा, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। कहीं बाहर न जाइएगा, बिना कार्य के बाहर जाना ठीक नहीं है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर भी जाना पड़े तो आप डबल मास्क लगा के ही जाइएगा। बहुत बहुत ध्यान रखें, और इस कोरोना के युद्ध में हमें निश्चित तौर से विजय हासिल करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।